देवास जिले के भौरासा के पास बसा संजय नगर पिछले 4 दशकों से विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। नया भौरासा नगर परिषद के अंतर्गत आता है न ग्राम पंचायत सुमरा खेड़ी के इस अधर में लटके क्षेत्र के निवासी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। यहाँ की स्थिति देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर संजय नगर के लोगों की सोच कब ली जाएगी। आइए ग्राउंड जीरो से देखते हैं रेड इंडिया 24 की विशेष रिपोर्ट। देवास जिले के भौरासा के समीप बसा संजय नगर विकास की रोशनी से कोसों दूर है। कहने को ये भौरासा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में आता है, लेकिन ये ना तो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में है और ना ही ग्राम पंचायत सुमरा खेड़ी में। इस कारण यहाँ के 300 मकानों में रहने वाले 1000 से अधिक मतदाता सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। संजय नगर में सड़कों का नामो निशान नहीं है। बारिश के दिनों में मुख्य भौरासा नगर से संपर्क टूट जाता है। बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं और बीमार महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के नल जल योजना के तहत हर घर में नल लगाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। केवल एक बोरवेल से पूरे नगर की पानी की जरूरत पूरी की जाती है। 40 सालों से इस क्षेत्र के लोग विकास के वादे सुनते आ रहे हैं। कांग्रेस शासन के समय से यहाँ के लोग नेताओं के आश्वासन पर भरोसा करते आ रहे हैं। भाजपा के सांसद और विधायक भी इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के केवल वादे ही करते रहे हैं। 3 बार के नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी का कार्यकाल भी क्षेत्र की स्थिति सुधारने में विफल रहा। हमने नेताजी उनको सबको बोल दिया है कि हमारा ये रोड बनना चाहिए और वो हाँ कर देते हैं। उसके बाद में जीतने के बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। और इस कॉलोनी का हमने पैसे भी जमा करा दिया। सबने कम से कम 2-4 लाख रुपए जमा हो गया होगा। नगर इसमें तहसील में कर सब लिख ले गए। तहसीलदार साहब ने ये सब पट्टे के लिए पट्टे भी नहीं बनना है। हमारा कोई आधार ही नहीं है यहाँ की जगह। चक्कर क्या है? कितना साल हम मेरे को हो गए यहाँ 40 साल हो रहते 40 साल हो गए हैं। तब चुनाव आते तो आप नेताओं से बात तो करते होंगे इस बारे में? बहुत करते हैं। अब जब सब हाँ करते हैं, सभी हाँ कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं करते हैं सर। तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बस कह देते हैं और ये बस कोई नगर पंचायत में नहीं हो रही है। नगर पंचायत ये बोलते हैं नगर पंचायत में ले लेंगे, तो नगर पंचायत में भी नहीं हो रही है। अब क्या करें हम? बहुत मजबूर हैं। यहाँ आप बारिश में आके देखो, हालत देखो, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी रपटती हैं, उसके बाद में गिर जाते हैं। अब क्या करें हम? महिलाएं जो डिलीवरी होती है फिर उनको कैसे डिलीवरी होती है बस ऐसे ही आफत से ले जाते हैं। कोई का ट्रैक्टर करते हैं, कोई की गाड़ी में ले जाते हैं, उधर से मेजिस मंगवाते हैं, जब जाके ना हमारा गुजारा करते हैं। क्या करें? बहुत बारिश में तुम आके देख लेना फिर क्या हालत होती है इस रोड की और इस मोहल्ले की। तो हमारी बहुत हम रहने के लिए बहुत परेशानी में रह रहे हैं। अब क्या करें साहब? तो सब नेता हो हाँ कर दे। सज्जन भैया ने हाँ करी, तुम्हारे ये इन्होंने हाँ करी, ये विधायक हैं अभी हाँ इन्होंने हाँ करी, अब संसद जी ने हाँ करी। अब सुनते तो है नहीं कुछ। अब भी जीतने के बाद में बस सभी हाँ करेंगे, पर कुछ नहीं, आधार नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें सर? नाम मुरारीलाल जी लोधी है मेरा और मैं यहाँ भौरासा नगर का नागरिक हूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या ये है भाई साहब कि जो ये संजय नगर है विगत लगभग 40 वर्षों से है ये, और यहाँ कोई भी जो शासन की ओर से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। जैसे कि नाली बनना है, रोड बनना है और पुल बनाना है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पहले भी आगे भी शासन रही या अभी भी वर्तमान शासन है, इनके कार्यकाल में भी नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में भी कुछ नहीं हुआ। और हम ये शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हाँ, शासन की योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा? कारण ये है कि जो ये संजय नगर है ये ना तो ग्राम पंचायत में है और ना नगर पंचायत में है। इस कारण से नगर पंचायत में जाते हैं तो नगर पंचायत वाले बोल देते हैं कि यार भाई साहब वो ये अभी किसी में सम्मिलित नहीं है, और ग्राम पंचायत में जाओ तो वो कहते हैं कि यार इसमें भी सम्मिलित नहीं है। तो वोटर तो है ना यहाँ के? वोटर अपने भौरासा का ही है ले, और सब नागरिक वहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पे रह रहे हैं जो, और वोटिंग भी करते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इनको लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की कोई सी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। जो पहले किसी समय पे प्रशासन ने कुछ लोगों को पट्टे दे रखे हैं, उनको कहीं कहीं कुटियाँ मिली हैं और बाकी और ने भी फार्म डाल रखे हैं।
शासन आश्वासन दे देती है कि हाँ ठीक है बनाएंगे आपके फार्म, आप बनाइए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि मतलब सारी योजनाओं से वंचित है ये पूरा गाँव। कुल मिला के ये संजय नगर, संजय नगर हाँ। वंचित सारी चीज़ों से। क्योंकि ये अधर्म में है। अगर ये किसी में मिल जाता है, या तो ग्राम पंचायत में मिल जाए या नगर पंचायत में, तो स्वाभाविक बात है कि सुविधा मिलने लग जाएंगी। मेरा नाम छगन लोधी है। मैं भोरासे का ही निवासी हूँ और वार्ड नंबर 2 में आता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन सा नगर है और क्या शिकायत है आपको यहाँ प्रवासी होने के नाते? ये संजय नगर कॉलोनी के नाम से रहते हैं और यहाँ शिकायत को लेके तो अगर बहुत सारी बातें करें तो कम पड़ जाए सर। यहाँ पे विकास के नाम पे आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है इसका? हाँ, नगर पंचायत में जाते हैं तो कहते हैं कि ये नगर पंचायत में नहीं है आपकी संजय नगर कॉलोनी, अच्छा। और ग्राम पंचायत में जाते हैं तो उसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं आती है। बाकी वोट मांगने के समय पे ये वार्ड नंबर 2 के भोरासे में आ जाती है। अच्छा। और संजय नगर कॉलोनी के वोट करीब 70-80 वोट जनपद पंचायत में भी आते हैं, जो सुमरा खेड़ी में आते हैं। अच्छा, पंचायत में भी आते हैं, नगर में भी आते हैं? नगर में भी आते हैं। अच्छा। बाकी विकास के नाम पे, काम के नाम पे अगर बात करो तो कॉलोनी काय में भी नहीं है, अच्छा, इसके लिए विकास नहीं हो पा रहा। इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? छगन लोधी। क्या मांग करते हैं हमारे चैनल में? आपकी मांग ये हमारी तो यही है सर, 40 साल से रह रहे हैं आज इस संजय नगर कॉलोनी में, बहुत ही परेशान है। और रोड को आप देख ही रहे हैं, रोड कैसा है। रोड, बिजली, पानी, यहाँ सारी शिकायतें, नाली वगैरह गंदगी होती है, ना कोई गाड़ी आती है नगर पंचायत की, ना कोई सुविधा मिलती है आज तक नगर पंचायत की। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पे रोड की समस्या है, जिसके बाद में बिजली भी नहीं है, आवास योजना नहीं आ रही है, हमारी सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना ही कचरे पेटी की गाड़ी आती है। हम क्या इंसान नहीं है? क्या आपकी नज़र में हम जानवर हैं? क्या इंसानों को, सभी को सुविधा गाँव में दी जा रही है, हमारी संजय नगर कॉलोनी को क्यों नहीं सुविधा दी जाती? नहीं, कारण क्या सुविधा नहीं होने का यहाँ पे? कारण यही है, संजय नगर कॉलोनी भौरासे में जुड़ी जाए, जुड़ रही नहीं है, नगर पंचायत में हुई ही नहीं है। अच्छा, पंचायत में है क्या? पंचायत में भी नहीं है, ना नगर पंचायत में काय में भी नहीं है। तो एक आवास योजना यूँ मान लो, ये जैसे 2 वार्ड में जुड़ गई है, कोई 3 नंबर में जा रहा है, कोई 2 नंबर में डाल रहा है, हम खाली एक रह रहे हैं बस। तो अगर रह रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी काफी बिल्डिंग है झुकी हुई है। यहाँ पे नेताओं से क्यों नहीं करते हैं आप जब बात? नेताएं ने सुनते हैं, हमने कितने सारे आवेदन दे चुके हैं, सारे कचरे डब्बे में डाल चुके हैं, उनको कौन सुन रहा है? यहाँ पर नेताओं के पास जाओ तो वो सुनवाई नहीं करते हैं। पट्टा जैसा तो कचरा में डाली दिया, हमारा पट्टा जैसा डाली दिया कचरा में। और हम वोट लेती बता का क्या हम नगर पालिका में कर देंगे, हाँ ना इमें कर लेंगे भौरासा में, है ना। फिर वोट ले लेना, अलग हट जाए, पैसा भी जाए, हमारा सड़क का भी आ जाए, सबका आ जाए, सब और नेता खाता है। कुछ भी नहीं बनता है, हमारा घर ने बाहर कुछ भी नहीं बनता है। अन्य सड़क पानी कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें पड़ रहा भी, डर रहा भी, मनक मर रहा है सही सड़क पे से, है ना। छोटी बीज जाए, हमारे नाली मोड़ी में नाली भी ढंग से नहीं बनाई दिया। पैसा आता है, खाता है कहीं नाम ये नेता। कितने सालों से रह रही हैं अम्मा आप? महाराज, हाँ, महाराज हुई क्या 50 साल इसी नगर में रहते हैं? इसी नगर में। यहाँ ये घर ही नहीं बन गया था। 50 साल से रह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ देखे अच्छा, ये घर ही नहीं बन गया, एक घर नहीं। क्या दिक्कत क्या है आपको? अबे यार ये दिक्कत कहीं है, सड़क नहीं यो हो, आने पुट्टी नहीं आई, वहाँ तो डबल मंजिल है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद हमें भूल जाते हैं। हमारे पास ना सड़कों की सुविधा है, ना पानी की, ना स्वास्थ्य की। विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये क्षेत्र ना तो नगर परिषद के अंतर्गत आता है और ना पंचायत में। यहाँ के मतदाता चुनाव के समय असमंजस में रहते हैं, कुछ वोट नगर परिषद में डाले जाते हैं तो कुछ लोग ग्राम पंचायत में। इससे ना तो इनका शहरी क्षेत्र में कोई योगदान माना जाता है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में। नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि संजय नगर को भौरासा नगर परिषद में शामिल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके भौरासा का पास में संजय नगर है। कई सालों से जो है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वो जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि अपने आप को लावारिस, अपने आप को वो लोग कह रहे हैं कि हम तो ना तो नगर परिषद में हैं, ना हम जो है कि पंचायत में हैं। अब ऐसी स्थिति में जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। अब अध्यक्ष होने के नाते आपकी तरफ से क्या प्रयास रहते हैं? नगर परिषद के द्वारा संजय नगर को भौरासा में मिलाने के लिए ठहराव प्रस्ताव 2005 में भी करे, 6 में भी करे, 2010 में आया, उस समय भी करे। इसके बाद
दूसरी परिषद आई थी, उनने भी ठहराव प्रस्ताव बनाई न पहुंचाया शासन स्तर पे। अब वह आगे हो जाएगी। विधायक जी भी प्रयासरत है। कितने साल हो गए हैं आपको प्रयास करते करते? मैंने तो 2 बार मेरा कार्यकाल था, 2 ही बार मैंने तो प्रयास करा, ठहराव प्रस्ताव बनाया और पहुंचा दिया शासन को। पिछले 15-20 साल से प्रयासरत हैं आप। हाँ, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण अब क्या ये है? शासन स्तर का है, हो जाएगा वो। अब विधायक जी को भी अवगत कराया, उनने किया कि हो जाएगा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आप सारे जो है कि इसका प्रयासरत हैं अपने मुख्यमंत्री और जो विधायक सभी को अब मैंने मुख्यमंत्री को यहाँ भोरासे में आए थे 2010 को, जब भी उनको ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब के भी दियो, जो नगरीय प्रशासन मंत्री उनको भी दिया। फिर उसके बाद समस्या उनकी जस की तस हल नहीं हो पा रही। तो अब होगी, विधायक जी के द्वारा किया है, उनने आश्वासन दिया है कि करूँगा। उनने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया है। कितने वोटर हैं वहाँ पे? वहाँ पे 1000-1200 वोटर है। कितना बड़ा नगर है? क्या वार्ड क्रमांक 2 में जैसे बता रहे हैं वार्ड क्रमांक 2 है, तो क्या वार्ड है वो या नहीं है? वार्ड क्रमांक 2 के लोग यहाँ से वहाँ भी चले गए, तो वो है यहीं के। अच्छा, आप मानते हैं उनको वार्ड क्यों क्रमांक नहीं 2 है? क्यों नहीं है? भोरा से कही है, हम हमारे स्तर से जो सुविधा जो दे सकते हैं वो दे ही रहा। टैंकर भी पानी के पहुंचाते हैं, मुरम भी जो अपने से जो बना वो। अब रोड बोर्ड का ये है कि शासन परमिशन दे तो बनी जाए। हम तो प्रयासरत है कि वो कॉलोनी जुड़ना चाहिए भोरासा में। देखिए अच्छा लंबा समय हो गया, क्योंकि 2 बार आपका जो है कि कार्यकाल रहा, तीसरी बार आप फिर वापस से कार्यकाल में इतना प्रयास होने के बाद भी अभी तक के नहीं बना, तो कहीं ना कहीं क्या किसको दोषी मानते हैं आप? अब कहीं कानूनी कोई अड़चन होगी उसमें, कानूनी कोई अड़चन होगी, पर अभी वर्तमान में जो विधायक है डॉक्टर राजेश सोनकर, वो करवा देंगे उसको, ऐसा मानते हैं? हाँ। यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे, लेकिन समस्याओं का हल नहीं करवा पाए। वहीं भाजपा के 2 बार के सांसद महेंद्र सोलंकी और वर्तमान विधायक राजेश सोनकर भी इस क्षेत्र की समस्या सुलझाने में नाकाम रहे। गुलाबबाई ने कहा कि संजय नगर के लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्या नाम है आपका? गुलाबबाई पार्षद हूँ। कौन से क्षेत्र के पार्षद हैं? 2 नंबर वार्ड भोरासा। 2 नंबर वार्ड के। अच्छा, यहाँ पे जो समस्या आ रही है, जैसे कि अभी यहाँ के जो रहवासी उन्होंने बताया कि रोड, पानी, सड़क और ये जो मूलभूत सुविधा होती है इससे वंचित है कहीं ना कहीं। आप यहाँ के क्षेत्र की पार्षद हैं, आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई है इस चीज़ के लिए? कोशिश हमने करी, ये रोड को भी नगर परिषद में जुड़वाने की कोशिश करी, और ये इसका क्या नाम से पानी की भी व्यवस्था करवाई है हमने। अच्छा। और रोड की भी आवेदन दे दिया है हमने। हाँ। अच्छा, तो कारण क्या है आखिर को कि जो यहाँ पे विकास नहीं हो पा, रोड नहीं बन पा रही, सड़क नहीं बन पा रही? इसको जुड़वाना है नगर परिषद में। नगर परिषद में हाँ। हुआ, तो अभी नगर परिषद में नहीं है क्या? हाँ, अभी मतलब वो प्रस्ताव दे दिया है सब दूर से। अच्छा, प्रस्ताव पारित हो गया। हाँ, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ प्रस्ताव दे दिया, और अपने विधायक जी ने भी बोल दिया है जुड़वाने की इसको। अच्छा। हाँ। तो जुड़ेगा तो फिर ये सारी चीज चालू हो जाएगी। हाँ। कितने सालों से पार्षद हैं? हम तो 3-4 साल हो गए। 3 डबल कर लो। साल चल रहे हैं। 3 सालों से पार्षद हैं। मतलब कोशिश आपकी तरफ से कर रहे हैं आप। फुल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धीरज लोधी। कौन है आप? मैं गुलाबबाई लोधी का लड़का हूँ, पार्षद का प्रतिनिधि। यहाँ पे जो रोड और नाली वगैरह ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, और यहाँ पे लोगों का बहुत काफी आक्रोश है। जी, इसका कारण यही है कि जब से हम पार्षद बने हैं, जब से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि गांव 2 भागों में बट गया है। आधे जो हमारे वोट हैं वो सुमराखेड़ी में जाते हैं और आधे वोट हमारे भोरासा में जाते हैं। तो मूलभूत सुविधाओं के चक्कर में ये है कि हमारा जो संजय नगर है वो जुड़ नहीं पा रहा है कि हम किस तरफ जाएं। हमें किसी भी तरफ नहीं ले रहा है, भोरासे में भी नहीं हो रहा है वो। और जब से हम प्रयास कर रहे हैं, जब से हम पार्षद बने हैं, जब से 6 महीने के अंदर से हमने आवेदन देना चालू कर दिए थे, फिर नक्शे दे दिए हैं हमने, और बाकी हमारी परिषद की तरफ से भी पूरा प्रयास चल रहा है। हमारे महाराज जी, मंजू महाराज जी से हमारा बिल्कुल, अध्यक्ष जी हमारे, राणा जी, सबसे हमारा अनुरोध करके हमने वो भी कर रहे हैं प्रयास, सारे लोग का प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ताकि ये रोड ये जुड़ जाए। ये जो हमारी जितनी भी सुविधा, जिस दिन से हमारा गाँव अगर ये जुड़ गया परिषद में या पंचायत में, जिस तरफ भी जुड़ता है, हम चाहते हैं कि परिषद में जुड़ जाए भोरासा की, कोई वोट वहीं से आते हैं हमारे, और हम भी उसी वार्ड से ही हैं। जुड़ जाएगा तो विकास हमारा चालू हो जाएगा। कितने सालों से बाधित पड़ा है ये? कम से कम ये तो 40 साल से पड़ा है, और
मतलब देखा जाए तो 90s के टाइम मतलब 25 साल से उसके मतलब आवेदन दे दे के कितने मकान होंगे, कितने वोट होंगे? इसमें तो कम से कम 200-300 मकान होंगे और बहुत वोट मतलब और वोट तो कम से कम 1500 से मतलब प्रयासरत है आप? प्रयासरत और कर रहे हैं। जब से बने जब से प्रयास ही कर रहे हैं इस चीज़ के, और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश चल रही है इस चीज़ के लिए, और पारिषद भी कोशिश कर रही है, विधायक जी से भी अनुरोध है और वो भी कर रहे हैं। अभी बीच में कलश यात्रा में आए थे, अभी उन्होंने इस मुद्दे को बताया था और इस कारण चल रहा है, मतलब चल रही कोशिश इस चीज़ के लिए, और इसी के कारण प्रस्ताव दे दिया है, और इसी के कारण जब जुड़ नहीं पा रही है तो विकास भी नहीं हो पा रहा है। कुटिया सुविधा नहीं मिल रही है, रोड नहीं, सड़क नहीं बन रहा है, नाली नहीं बन रही है, हर घर नल योजना नहीं आ रही है, और बारिश में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आता है। सड़क की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं आती हैं, महिलाओं को गांव में जाने में समस्या आती है, और सड़क नहीं है तो वाहन नहीं आ पाते हैं, बसें नहीं आती हैं स्कूलों की, और वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, रोड कट जाता है, बच्चों स्कूल नहीं आ पाते हैं, समझ जाओ अपन। और हमारा नदी का जो पुल है वो भी छोटा है, कभी कभी नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से पानी जाता है, तो इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वंचित है हमारा गाँव, और बहुत सारे परिवार रहते हैं, सब वार्ड में, और सब भोरासा से ही जुड़े हुए हैं, सबके जितने भी वोट है सब भोरासा में जाते हैं, वार्ड नंबर 2 में जाते हैं, और ये पूरा वार्ड नंबर 2 ही है, लेकिन ये जुड़ नहीं रहा है। कहने को वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर है नहीं। संजय नगर जुड़ा नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम धीरज लोधी है। संजय नगर के लोगों की दशा देखकर यह स्पष्ट होता है कि वर्षों से यहाँ विकास की उम्मीदें दम तोड़ रही है। न तो कांग्रेस और न ही भाजपा इस क्षेत्र को मुख्य धारा में शामिल कर पाई है। सवाल यह है कि आखिर इन 1000 से अधिक मतदाताओं का भविष्य कब बेहतर होगा। रेड इंडिया 24 की यह रिपोर्ट सरकार और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगती है।